Hello बच्चों, let's read the question. So the question says assertion a catalyst is more effective in finely divided form. Reason soap contains hydrophilic and hydrophobic parts. Option A both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Option B both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C assertion is true but the reason is false. Option D assertion is false but the reason is true. So the key concept is the सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, देखो असर्शन में हमारे पास क्या एक कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। देखो पहले हम एक चीज समझेंगे, सपोज मेरे पास ये पार्टिकल है, ठीक है, एंड मेरे पास ये इसका सरफेस हो गया। अगर मैं इसी पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो देखो मेरे पास मुझे ज्यादा सरफेस मिल, मेरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ये वाला सरफेस एरिया। तो देखो एक कैटलिस्ट इज मोर effective in finely divided form because finely divided form has more surface area। ठीक है, देखो कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव कब हो जाता है, जब उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम छोटे 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 पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, उसके पास ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, एंड जितना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा उतना ज्यादा वो सरफेस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, एंड फर्दर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, जो कैटलिस्ट होता है इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन जहाँ पे कन्वर्जन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, ठीक है, सो ये क्या कर देता है, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। सो इस वजह से क्या हो जाता है, जब कैटलिस्ट को हम तोड़ देते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एंड रीजन पढ़ते हैं, सोप कंटेन्स हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम सोप को देखते हैं तो सोप क्या होते हैं, सोप्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। सो अगर हम सोप मॉलिक्यूल देखते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, एंड इस पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, तो ये पार्ट क्या होता है, वाटर लविंग। एंड हमारा ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स वाटर हेटिंग। ओके, सो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है दैट इज पोलर हेड, ये पोलर हेड होता है, यही बाइंड करता है वाटर को, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस से। एंड जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है, ये बाइंड करता है ग्रीस एंड ऑयल को। ठीक है, अब सो अगर हम जाते हैं तो कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, ये ट्रू है। जो हमारा रीजन है सोप कंटेन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये ट्रू है, मगर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।